चुप्पी जग जाओ, देखो सवेरा हो गया, उठो उठो। और ये देखो सो रहे हैं, 6:30 बज रहे हैं। सुबह सुबह ब्लॉग नहीं बनते। देखो आपका बेटा रामायण पढ़ रहा है उधर, देखो खड़े होके रामायण पढ़ रहा है नहाने धोने के बाद। आपकी नींद नहीं खुल रही है, खड़े हो जाइए, पानी लो। और यहाँ पे आर्यन रामायण पढ़ रहा है, तो मैंने थोड़ा सा उसके पीछे से थोड़ा सा वीडियो बना लिया है। और जो अभी लाइट नहीं थी तो इधर ऊपर 2 लाइट लगा रखी है ना, तो एक लाइट इसमें रोशनी कम पड़ती है, तो 2 लाइट जलानी पड़ती है जब मंदिर तक आती है। यहाँ के भी हमें फिटिंग करवानी है सही से। तो अब मैं चलती हूँ किचन की ओर। सबसे पहले चाय नाश्ता कर लेती हूँ, उसके बाद तो सबसे पहले मैं चाय बनाऊंगी। और ये दूध शाम का रखा हुआ था, तो इसमें पहले मैं मलाई निकाल लेती हूँ। और मलाई निकालने के बाद जब मैं चाय बनाऊंगी, बच्चों के लिए दूध बना के दूंगी। फिर से सो गए, चाय ले लो। और अभी हमने इन्हें चाय दे दी है। चाय देने के बाद मैंने भी ले ली थी। और अब मैं यहाँ कर देती हूँ धुलाई, क्योंकि रात को बारिश हुई थी ना और जाल खुला हुआ था, तो नीचे डस्ट बहुत ज़्यादा हो गई है। और अब टाइम हो रहा है 7:15 का। ये फिर से सो गए हैं, बच्चे जगा रहे हैं। अब इन्हें मैं भी जगाया, मैंने कई बार नहीं जग रहे हैं, तो बच्चे ना इन्हें जगा रहे हैं, मजाक कर रहे हैं इनके साथ में। मजाक क्या, छेड़छाड़ कर रहे हैं कि मैं पहले जग गया और पापा अभी तक सो रहे हैं। तो बस वही इनका चल रहा था। तो अब मैं किचन में चलूँगी, तो मैंने इनके लिए बनाना है दलिया। थोड़ा सा बनाऊँगी, तो भुना हुआ हमारा ख़त्म हो रहा था। तो अभी मेरे पास टाइम था, जिस दिन मेरे पास टाइम रहता है ना, तो मैं सुबह सुबह क्या करती हूँ, सबसे पहले जो दलिया है या जवे रहते हैं ना, सिवई रहती हैं वो, या कुछ चावल वगैरह ऐसे हैं, वो साफ़ करके रख लेती हूँ। दालें वगैरह वैसे ज़्यादातर साफ़ ही आती हैं। तो बस ऐसे छोटे मोटे जो काम होते हैं वो कर लेती हूँ। सब्ज़ी की कटिंग कर लेती हूँ। तो ऐसे चलता रहता है और टाइम की भी बचत हो जाती है। तो बस यहाँ पे वही चल रहा था, थोड़ा सा घी डाल के। और ये जो दलिया वगैरह रहता है भून के रख लो ना, तो उसमें ये फ़ायदा रहता है कि जब भी चाहिए तो झटपट से बना दो, नहीं तो टाइम ज़्यादा लगता है और इससे हमारा टाइम भी बच जाता है। जब आपको ऐसा लगे हमारे पास थोड़ा सा टाइम है, अभी कोई और काम नहीं है, कोई काम ख़राब नहीं हो रहा है, तो उस टाइम ये काम कर लेने चाहिए। किचन में बहुत हेल्प मिलती है और काम भी आसान हो जाता है बहुत ज़्यादा। तो बस मैं वही कर रही थी। आज मौसम भी थोड़ा सही सा था, तो वह मैं यही काम कर रही थी। और उसके बाद में लंच वगैरह बनाऊंगी जो भी होगा। तो लंच में हमने बनाया था आज ये जो फली रहती हैं वो, और चने और उड़द की दाल थी। फली किस चीज़ की मैं भूल गई, नाम उनका नहीं जान पता है मुझे भी। और मैंने बनाया थोड़े से चावल, आटा लगा रखा है, रोटियां सेकूंगी एक तो। और ये जो सोफ़े में गड़बड़ हो रही थी ना, तो आज ये सुबह सुबह ही आ गए थे मिस्त्री, तो जो है ये कर रहे हैं, उसकी रिपेयरिंग कर रहे हैं। तब तक हमारा इधर लंच भी तैयार हो गया है। तो भाई अब ये लंच अगर इन्हें करना होगा तो कर लेंगे, बना के रख लिया है, क्योंकि आज दिन भर टाइम नहीं मिलने वाला है बिल्कुल भी, बहुत काम फैला हुआ है। हेलो, नमस्ते। ये देखो हमारा सोफ़ा कंप्लीट हो गया है, एकदम बढ़िया हो गया है। और इसमें इतना घटिया माल लगा रखा है। आप अगर सोफ़ा कम बेड अगर आप ख़रीदते हैं ना, शोरूम में से कभी भी मत ख़रीदना, या तो आप ऑर्डर दे के बनवाना, और नहीं तो शोरूम में तो बिल्कुल बेकार है। हम आपको दिखाएं, गत्ता मतलब 2-3 mm का ये लगा रखी है प्लाई। ये देखो बिल्कुल बारीक सी, 3 mm से शीशा तब भी मोटा होता है, उससे भी पतला ही लगा रखा है। बताओ, अब हम बच्चों को डांटे कि बच्चों ने तोड़ दिया, तो बच्चे भी क्या करें। अब हमने चेंज करवा दिया है। और ये था ना इसका, ये चीज़ ये भी चेंज करवा दी। अभी सफाई कर दो, पहले अच्छे से क्लीन कर दो, उसके बाद दिखाते हैं आपको इसका फाइनल लुक। और ये कबाड़ा हटा दो, गर्मी बहुत हो रही है इस कमरे में। क्या हुआ,
और यहाँ पे एक पट्टी का हमें ये जो इन्होंने रेक्जिन लगाई है ना, तो उसका बचा हुआ टुकड़ा था, वो हमने कहा चलो इस पर लगा देते हैं। और इसकी सिलाई है ना बार बार हटती रहती है, कई बार सिलाई करवा ली तो जो कपड़ा है ये वाला वो उसमें से खिंच जाती है। तो हमने कहा ये लगा लेते हैं, इससे काम भी आसान हो जाएगा। और अगर इसे हम खोलेंगे तो इस पर बेडशीट तो बिछानी है, ऐसा तो है नहीं। और जब सोफ़ा बनाएंगे तो ये अंदर चला जाएगा, तो ऐसे दिखने में भद्दा नहीं लगेगा। तो मैं इसके बॉक्स भी साफ़ कर लेती हूँ। अब इसमें बॉक्स साफ़ कर लिए हैं और मैं इसमें जो है पिलो वगैरह रख दूँगी, जो सामान ज़रूरत का नहीं रहता वो मैं रख देती हूँ। यहाँ पे एक दो चादर वगैरह ऐसे सामान रख देती हूँ, जैसे कोई मेहमान आ जाए तो उसे मतलब प्रॉब्लम ना हो और यहीं से सामान ले लूँ आराम से। तो बस यही था आज का काम, ऐसे ही चल रहा था। और हमने इसके बाद ये कंप्लीट होने के बाद ये सेट कर दिया है, तो कितना अच्छा लग रहा है ना। और यहाँ का काम मेरा फाइनल हुआ भी नहीं था नीचे का, तब तक ये एसी वाले आ गए थे, इन्हें एसी लगाना था। तो अब यहाँ पे काम फैल गया था और आज मेरा काम बहुत टाइम तक चलने वाला है, शाम तक बिल्कुल भी आराम नहीं मिलेगा। मन हो या ना हो काम करना ही पड़ेगा आज। तो अब बज गए हैं शाम के 5 और मैं सुबह से अभी आई। मैं आधा घंटा पहले हमने ये मेहंदी लगवाई है, मेहंदी अभी बिल्कुल गीली हो रही है। सुबह से आज 5 मिनट का भी टाइम नहीं मिला, इतना काम था आज सुबह से बता नहीं सकते। और ऊपर का रूम अभी मैं देखने नहीं गई हूँ, जब से वो गए हैं काम करके अपना, तब से वो मैंने देखा नहीं जाके अभी उसमें क्या हालत हो रखी है क्या, क्योंकि उसमें टाइम लगेगा कम से कम 1.5-2 घंटे का। तो मुझे थोड़ी सी हेल्प भी चाहिए, क्योंकि वैक्यूम क्लीनर यहाँ पे है नहीं, वो ऑफिस पे गया हुआ है। तो मैं पानी से ही धुलाई करूँगी, क्योंकि डस्ट बहुत ज़्यादा हो रही है। पहले पानी से थोड़ी बहुत कर दूँगी ना, तो अब आर्यन आएगा ट्यूशन से, उसके बाद देखती हूँ तब करूँगी। नहीं तो मैं खाना वाना करने के बाद ना, डिनर होने के बाद इन लोगों का बना के उसके बाद करूँगी रात में, तो कोई डिस्टर्ब नहीं होगा और नहा धो के सो जाऊँगी। तो बस थकान हो गई है आज, और मेहंदी लगा रही तो थोड़ा सा और आलस सा आ रहा है, ऐसा लग रहा है बस सो जाऊँ। पर मैं अब सोऊंगी नहीं, क्योंकि ये कोई टाइम नहीं है सोने का, शाम का टाइम हो रहा है। तो देखते हैं। किचन भी आज हमारी पूरे दिन चली है, पूरे दिन। और वो ना, जब तक मैंने मेहंदी लगाई बालों में तब तक वो वहाँ पे दूध वूध पता नहीं क्या क्या किचन में मतलब अच्छे से फैला पड़ा हुआ है। थोड़ा सा हमने कर दिया साफ, पर फाइनली नहीं हुआ। जब तक मैं अच्छे से सामान हटा के जब पूरा नहीं करूँ ना, तब तक मेरे को चैन नहीं पड़ता है। वो भी मैं करूँगी, क्योंकि कोई आ जाए ना फिर अच्छा नहीं लगता। ओपन किचन है तो ओपन किचन में थोड़ा सा रहता है काम, तुरंत की तुरंत हो जाना चाहिए। तो वही है। अब मैं मेहंदी तो दूँगी, उसमें बहुत टाइम लगेगा। मैं देखती हूँ, मैं चलती हूँ ऊपर रूम में, पहले देखती हूँ वहाँ पे क्या हो रहा है, क्योंकि बहुत बुरा हाल है उसका। अब मैं अकेली रह गई हूँ ना, अगर मैं थोड़ी सी देर भी लेट गई तो मैं तुरंत सो जाऊँगी, इतनी नींद आ रही है मुझे। तो मैं यहाँ पे अब रुकूँगी नहीं, मैं ऊपर जा रही हूँ। मेरा काम भी नहीं हो पाएगा और सोने का कोई मतलब भी नहीं है। तो किचन में आपको भी नहीं दिखा रही हूँ, बहुत गंदी हो रखी है, मतलब फैली पड़ी हुई है। ऊपर चलते हैं। और यहाँ पे इस तरह से फैला हुआ है, डस्ट बहुत ज़्यादा फैली हुई है, समझ में नहीं आ रहा है कुछ भी किस तरह से करूँ। पर करना तो पड़ेगा ही, बच्चे आएंगे तो उस टाइम वो फिर मतलब हर काम नहीं कर सकता है वो, इस वजह से। तो मैंने कहा मैं कर लेती हूँ, समझ में नहीं आ रहा है ना, बहुत ज़्यादा फैल गया है इस वजह से। तो मैं देखती हूँ। ले ली झाड़ू, अब तो इसे करके ही छोड़ूंगी आज। शुरू करते हैं, चलो शुरू करेंगे जब भी ख़त्म होगा। तो सबसे पहले मैं फैन बंद करूँगी। ये देखो 2 बार झाड़ू लगा चुकी हूँ मैं, और दोनों बार में इतनी डस्ट है। वैक्यूम क्लीनर होता ना तो इतनी आसानी से हो जाता काम, पता नहीं चलता। पर चलो कोई नहीं, वो ऑफिस से मंगाना पड़ेगा और तब तक मैं लेट होंगी तो फिर अच्छा नहीं रहेगा। बाकी सारा कुछ गंदा हो रहा है, सारा कुछ। ये इतना कूड़ा निकाल के मैंने बाहर कर दिया है, और इधर का एरिया भी पूरा साफ करना है अभी हमें। ये देखो, ये मेहंदी लगाई थी ना, वो कढ़ाई रखी है, और ये यहाँ पे लगा रखा है।
तो इसमें भी मसाला भरना है अभी, तो मैं इसे झटपट से साफ कर देती हूँ। और आज का मौसम आप देख सकते हैं, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। और हमारी बेटी की जो बुलेट थी ना, वो भी गंदी हो गई, इसे भी धुलाई करूँगी। तो बहुत सारा काम है अभी, तो 1 घंटे 1.5 घंटे का काम है, मैं निपटा लेती हूँ जल्दी से, फिर मिलती हूँ। तो यही है आज का ब्लॉग फ्रेंड्स। अगर आप लोगों को हमारा ब्लॉग अच्छा लगता है तो अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, और सब्सक्राइब कर रखा है तो बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही बने रहिए हमारे चैनल पे। करेक्ट 2 घंटे के बाद कहीं रूम पहले जैसा फिर से हो गया है, एकदम से गद्दे हो गए। बस बेडशीट बिछाने को रह गई है, ये वाली जो बिछाई तो मैंने कल ही थी सारी, फिर से धो के डाल दी है पानी में। देखते हैं, अगर अभी बिछाऊंगी तो नहीं निकालूंगी, नहीं तो सुबह बिछाऊंगी। अगर तो जो धो के डाली ना वही, क्योंकि बहुत काम हो जाता है फिर। जब से मैं अकेली लगी हुई थी, जब से बच्चे ट्यूशन गए थे, मैंने कहा जब तक बच्चे आएंगे वहाँ से तो हमारा काम पूरा हो जाएगा। और हाथ ऐसे हो गए हैं, ग्लव्स पहने नहीं हमने जल्दी के चक्कर में, और वैसे भी गर्मी हो रही है तो ग्लव्स में थोड़ी सी और घुटन सी होती है। और जो बार बार मैं पानी से या वैसे कर रही थी ना, बेडशीट बिछाने को रह रही है, बाकी पूरा कंप्लीट कर दिया, पूरी डस्टिंग। आप कहीं से भी कुछ नहीं देख सकते हो पूरे 2 घंटे के बाद। तो अब मैं चलूँगी नीचे चलूँगी। नीचे क्या, मैं अब बाल धोना चाह रही हूँ अपने, क्योंकि हमने ये मेहंदी लगाई थी 4-4:30 बज गए थे, 4:30 बज गए थे जब उस टाइम तक लगी थी। तो मैं सोच रही हूँ अब मेहंदी धो लूँ, देखती हूँ। और ब्लॉग भी बहुत लंबा होता जा रहा है, तो मैं ब्लॉग को यहीं पे एंड करूँगी और फिर चलाऊँगी, नया ब्लॉग शुरू करूँगी। चलाऊँगी कुछ नहीं अभी, और उसके बाद मैं मिलती हूँ आपको कल नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, राधे राधे, अपना ध्यान रख।